हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी पार्ट 7 मेरे रजा साहब। इसका हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। तो चलिए देखते हैं। इसे मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप ज़रूर देख लीजिए अगर नहीं देखा होगा तो। अगर देख लोगे आप तो आपको इसका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएँ, क्या उनकी विशेषताएँ थी, कैसा उनका स्वभाव था। खाने की इन चीज़ों में रजा अटकी रहती थी, कौन कौन सी चीज़ें थी तो हमने पढ़ा था। दोनों ने मिलकर, मतलब लेखिका और रजा साहब ने मिलकर कहाँ कहाँ पे चित्रों की प्रदर्शनियाँ की वो बताना है। ये एक एक क्वेश्चन है, चलो ध्यान से देखते हैं। ठीक है, देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं, क्या लिखा है, संजाल पूर्ण करो। मतलब यहाँ पे जो बॉक्स खाली दिए गए हैं उसमें आपको ये भरना है। तो देखो क्या क्या है, धैर्यशील, भाषाओं से प्रेम, स्नेह, अपनेपन की भावना, तन्मयता व लगन से काम करने की वृत्ति। तो 4 है, 4 हमने इसका आंसर बता दिया। ठीक है, कृति पूर्ण करो। दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियाँ यहाँ की थी, कहाँ कहाँ, तो देखो मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है। सूची तैयार करो। पाठ में आए विविध देशों के नाम, तो कौन कौन से पाठ उसमें नाम है, तो लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क है ना। और पाठ में उल्लेखित विविध भाषाएं, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी, ये सब अलग अलग भाषाएं उसमें दी गई हैं। कृति पूर्ण करो। खाने की इन चीज़ों में रजा साहब की जान अटकी रहती थी, कौन कौन सी चीज़ें, तो देखो यहाँ पे आप लिखोगे दाल, रोटी, चावल, आलू की सब्जी, है ना, यह हमने पढ़ा था। पाठ्य पुस्तक से 10 वाक्य चुनकर उनमें से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। देखो उद्देश्य क्या है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है, जिसके बारे में बात की जाए। देखो तो बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने लाई। तो बड़ी राजकुमारी कौन है, ये उद्देश्य है, उसके बारे में ही बात की जा रही है। और भंडार जाकर गेहूं दाने लाई, गेहूं के दाने लाई, ये क्या है, विधेय है। राजकुमारी ने तैयार फसल के दाने निकाले, तो राजकुमारी ने, ये क्या है, उद्देश्य है, उसके ही बारे में बात की जा रही, वही उद्देश्य है। और बाकी का जो है तैयार फसल के दाने निकाले, ये किस में आएगा, विधेय में। राजा ने उसे गले लगा लिया, तो राजा ने क्या है, वो उद्देश्य में आएगा, उसे गले लगा लिया, ये किस में आएगा, विधेय में। मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा, मनुष्य क्या है, उद्देश्य है, उन्हें बढ़ने नहीं देगा, ये विधेय है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डालने वाले बातें प्रश्न कर बैठते हैं, तो यहाँ क्या है, बच्चे, यही तो उद्देश्य है, और कभी कभी चक्कर में, ये क्या है, पूरा जो पूरा है ये विधेय है। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, तो डॉक्टर साहब क्या हैं, उद्देश्य हैं, बड़ी सरलता से कहा, ये क्या है, विधेय। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा की, मैंने क्या है, उद्देश्य, और बाकी का पूरा विधेय। जिसके बारे में कहा जा रहा है वही उद्देश्य है। ठीक है, जो मेन है सब्जेक्ट की तरह। सभी लोग सकते में आ गए, तो सभी लोग, इनके ही बारे में बात हो रही है, तो सभी लोग सकते में आ गए, तो ये क्या है, विधेय है। सकते में आगे विधेय है। मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, मैं, ये क्या है, ये आपका उद्देश्य है, और बाकी का विधेय। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण होती थी, किसके बारे में बात की जा रही, छोटी से छोटी बात उनके लिए महत्वपूर्ण होती थी, वो विधेय है। जहाँ चाह है वहाँ राह निकल आती है, इस सुवचन पर आधारित 80 शब्दों की कहानी लिखो। तो यहाँ पे ये कहानी देखो, इधर है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो आपकी ई बुक में है, यहाँ पे जहाँ चाहे वहाँ राह है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कारण लिखिए। लेखिका दिल्ली गई थी, तो उसका कारण क्या था, अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। लेखिका अस्पताल जाकर रजा साहब को अलविदा कहकर लौट आई। रीज़न क्या है, क्योंकि वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे थे और उनकी सिर्फ सांस चल रही थी। रजा साहब लेखिका के साथ पुणे गए। रीज़न क्या था, कारण क्या था, क्योंकि वे लेखिका का काम देखना चाहते थे। रजा साहब ने लेखिका को पेरिस आने का न्योता दिया, क्योंकि उन्हें लेखिका का काम पसंद आया था। लेखिका की लड़की के साथ रजा साहब शुद्ध हिंदी में बात करते थे, क्या कारण था, क्योंकि लेखिका की बेटी बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी। लेखिका हफ्ते में एक बार रजा साहब के लिए भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी, क्या कारण है, क्योंकि उन्हें खाने का शौक़ था और वे दाल चावल रोटी व आलू की सब्ज़ी बड़े शौक़ से खाते थे। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य पहचान कर लिखिए। तो देखिए, 23 जुलाई के दिन रजा साहब परलोक सिधारे, सत्य।
पिछले फरवरी को लेखिका मुंबई गई थी, असत्य। कब गई थी आप कमेंट सेक्शन में बताना। वचन बदलिए, शुभकामना का शुभकामनाएं, सांस का सांसें। वचन बदलिए ना, तो इस तरीके से एक वचन है सांस, सांसें बोला तो बहुवचन, शुभकामना तो एक वचन, शुभकामनाएं बोला तो बहुवचन। नीचे दिए हुए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। शुभकामना को क्या हम बोलते हैं, बधाई भी बोलते हैं। अवसर, मौका, काम, कार्य, धैर्य, धीरज, मदद, सहायता। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। गद्यांश में उल्लेखित धर्म तो क्या है, गद्यांश में कौन कौन धर्मों के बारे में बात किया गया था, हिंदू और ईसाई। गद्यांश में उल्लेखित धर्म ग्रंथ, कौन कौन से धर्म ग्रंथ की बात की गई थी, बाइबल, गीता, कुरान, ये तीनों आए थे उस पाठ में, हमने पढ़ा है। किसने किससे कहा, आपसे बात करनी है, लेखिका ने रजा साहब से कहा। मैं कलाकार हूँ, रजा साहब ने लेखिका से कहा। चलो तुम्हारा काम देखते हैं, किसने बोला था, रजा साहब ने लेखिका से कहा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। देखिए, अपने जीवन की कथा, आत्मकथा। कला दिखाने वाला कौन होता है, कलाकार। गुण दोष आदि की आलोचना करने वाले को हम क्या कहते हैं, समालोचक। नीचे दिए हुए शब्दों को विलोम शब्द लिखिए, अपोजिट वर्ड, विरुद्धार्थी शब्द। शाकाहारी का मांसाहारी, सुंदर का कुरूप मतलब बदसूरत या बदसूरत भी लिख सकते हैं। सुंदर का कुरूप और अगर खूबसूरत है तो उसका बदसूरत होता है। ईमानदार, बेईमान, स्नेह, घृणा, ससुराल, मायका, धर्म, अधर्म, सुबह, शाम। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना आप, ठीक है। और बेल आइकन जब प्रेस करोगे ना तो 3 ऑप्शन आता है। तो पहला ऑप्शन रहता है ऑल का, ऑल पे क्लिक करना। उससे क्या होगा, जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना।